सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय मैं अपने जन्मभूमि बिहार में हूँ और इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया एक कमरे में सीमित हो गई है, यहाँ पर आकर अपनी जन्मभूमि पर आकर ऐसा एहसास हो रहा है प्रकृति के बीच में कि प्रकृति ही जीवन है। जिस ऑक्सीजन के लिए पूरी अर्बन सिटी तड़प रही है, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, आम, लीची और तरह तरह के वृक्ष हैं, पीपल के पेड़ हैं, जिसकी द्वारा सभी लोगों को सांस मिल रही है। सभी स्वस्थ हैं, सभी खुश हैं। हे परमपिता परमेश्वर से मेरी यही मनोकामना है कि यह जो आपदा हम लोगों पर आई है वह जल्द से जल्द समाप्त हो और सभी लोग खुली हवा में सांस ले सके। यह मेरी जन्मभूमि बिहार है। जय बिहार है। और यहाँ पर आकर आज मैं सुबह सुबह प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और यह देखिए मेरे पीछे सब घर है, कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं। सभी से यह आशा और गुजारिश है कि सभी पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। यही हमारा जीवन है जिसके लिए हम लोग तड़प रहे हैं और जिसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। हम जल्द ही एक बार अपने आत्मबल से, अपनी ताकत से और अपनी शक्ति से इस कोरोना वायरस को हराएंगे और विजय प्राप्त करेंगे और फिर से दोबारा सभी बच्चे बाग बगीचे में खेलेंगे, खुशहाली मनाएंगे और जीवन का आनंद लेंगे। साथियों, मैं बहुत खुश हूँ अपने यहाँ पर आकर। मैंने स्वयं कोरोना से पीड़ित था, लेकिन अपने आत्मबल और अपने माता पिता की दुआओं से, अपने परिवार की दुआओं से मैं स्वस्थ हो पाया हूँ, अपने दोस्तों की दुआ से स्वस्थ हो पाया हूँ। इसलिए जिस व्यक्ति को भी कोरोना संक्रमित कर रहा है, बिल्कुल भी अपनी होप ना छोड़ें, अपनी आशा ना छोड़ें। ये जीवाणु बहुत छोटा है। मनुष्य के आत्मबल पे, मनुष्य की संकल्प शक्ति से यह बड़ा नहीं हो सकता। साथियों, मैं अपनी खुद की पीड़ा बता रहा हूँ, खुद का दर्द बता रहा हूँ। मैंने इस कोरोना को झेला है। 20 दिन तक मैं भी एक कमरे में बंद था, लेकिन जिस प्रकार से श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो राम से श्री राम बने थे। यह 14 दिन का जो वनवास है, यह मनुष्य को स्वयं को जानने का समय है, स्वयं के आत्मबल को पहचानने का समय है, जिसके द्वारा वह इस कोरोना को आ सकता है। लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, लोग दहशत से और डर से मर रहे हैं, लोग घबराहट से मर रहे हैं। साथियों, जिस व्यक्ति का आत्मबल बहुत मजबूत है, जिसने यह सोच लिया है कि नहीं, मुझे इसे हराना है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, उस व्यक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए जिस व्यक्ति को भी यह चीज़ें हो रही हैं, वह संकल्प शक्ति को, अपने आत्मबल को जागृत करे, क्योंकि आत्मबल से बड़ा कोई नहीं होता। जब तक आप कहीं भी हैं, किसी जगह हैं, कहीं भी है, जब तक आप स्वयं से नहीं हारते, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी आपको नहीं हरा सकता। इसलिए अपने आत्मबल को, अपनी आत्मशक्ति को मजबूत कीजिए और यह छोटा सा जो भी जीवाणु है पूरे विश्व के अंदर इतनी दहशत फालक है, उसको हम लोग पराजित कर सकते हैं। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग योग करें, निरोग रहें, आत्मबल को बढ़ाएं। आत्मबल के द्वारा ही हम पूरे विश्व के अंदर जो यह महामारी चल रही है उसको हम लोग पराजित कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। जिस 14-15 दिन में जो मैंने अपना अनुभव है वह आप लोगों के साथ साझा किया, और मैं यही उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग योग से, अपने आत्मबल से, अपनी प्रेरणा से और स्वयं को पहचानने का जो समय है उसके द्वारा इस चीज़ को हम पराजित करेंगे और एक दिन दोबारा पुनः इस दुनिया के अंदर जो हमारे बाल बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी दोबारा से बाग बगीचे और पेड़ पौधों के नीचे एकजुट होकर हर्ष और उल्लास से पर्व मनाएंगे, मेले मनाएंगे और खुशियां मनाएंगे। वह दिन भी जरूर आएगा। यह जीवाणु हमारी प्रेरणा को, हमारी ताकत को, हमारे आत्मबल को कभी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य ने हमेशा ही बड़ी बड़ी आपदाओं को पराजित किया है। और यह समय भी है जब हम इसको पराजित कर कर यह बता दें कि मनुष्य के आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता। जय हिंद साथियों। आज मैं अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि बिहार में हूँ, जहाँ पर आकर मुझे बेहतरीन लग रहा है और सुबह सुबह मैं योग कर रहा हूँ और बिल्कुल निरोग हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि पूरी दुनिया इसी तरह से निरोग और स्वस्थ रहे। जय हिंद साथियों।